इनवाइट की है क्योंकि देखिए ऑलरेडी मैंने अभी क्लियर किया कि जब कामयाब होना है, सक्सेस होना है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, एक ऐसे इंसान से सीखा जाए जो ऑलरेडी इसमें कामयाब है ना। क्योंकि वो बोला जाता है ना, आज आप 5 से 6 लाख कमा रहे हैं, अगर आज जब तक हम 5 से 6 लाख कमाएंगे तो आप कहीं ना कहीं 20-25 लाख पे होंगे, तो आप हमें वो चीजें सिखा सकते हैं कि 20-25 पे कैसे पहुंचा जा सकता है। तो तो यहाँ पे मैं आपसे ना, आज आप ही आप नहीं बोलेंगे, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर करूंगी, तो उसका आप हमें जवाब देंगे ताकि सबको ना क्लैरिटी हो, मतलब एक डाउन टू अर्थ जो होता है ना, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके आज तक की आपकी क्या जर्नी रही है। ठीक है। ठीक तो है। तैयार है लीडर जानने के लिए कि कामयाब होने के लिए क्या क्या किया जाता है? तैयार है? तैयार है तो ठीक है, ध्यान से सुनना, बाकी काम वाम को सबको एक बार के लिए छोड़ दो, कोई बात नहीं, थोड़ा लेट हो जाएगा, थोड़ा सा लेट हो जाएगा। हाँ, जो टीचिंग कर रहे हैं ठीक है, आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट ध्यान से सुनते रहिएगा। तो हर्षिता जी, मैं आपसे सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे यही पूछूंगी कि आपके मोदी केयर में शुरुआत कैसे हुई थी, और आपने इस डिसीजन को क्यों लिया, और क्या आपके साथ ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने कैसे आई थी, और आपने इसको फर्स्ट टाइम में ही मतलब ग्रैब कर लिया था, या कैसे कैसे आपकी शुरुआत हुई थी? देखिए फ्रेंड्स, जब ये अपॉर्चुनिटी आई थी तो डेफिनेटली मैंने इसको मना कर दिया था। और 8 महीने तक मेरे साथ में बिल्कुल इमीडिएट नेबर थी अक्षय जी, जो मुझे बोलने आई थी, मुझे बिजनेस शेयर करने आई थी। और मैंने कहा नहीं नहीं, ये सब बेकार के काम है। मैं एक्चुअली एमबीए कर रही थी, तो मैंने उन्हें बोला चलो एक काम कर लो, तुम एमबीए कर लो मेरे साथ। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप एमबीए कर लो, मैं मोदी केयर कर लेती हूँ। मतलब दोनों ने हमने फॉर्म एक्सचेंज कर लिया किसी बहाने से। और उसके बाद हुआ क्या, वो अपने घर और मैं अपने घर थी। लेकिन हुआ क्या, पैरेलली मैं उनको देखती जा रही थी, कहीं ना कहीं इधर भाग उधर भाग। वो कॉलेज से आती थी, फिर अड़ोस पड़ोस वाली आंटियों को उन्होंने शेयर करना शुरू करा, तो बड़ी हलचल सी मच रही थी। हर महीने चेक आ रहे थे, 100, 150, किसी के 200, 500। तो हम लोग हर चीज ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे कि मतलब चेक्स तो आ रहे हैं, इसका मतलब आता तो है पे आउट। और फिर कहीं ना कहीं एक दिन 8 या 9 महीने बीतने पर अक्षय जी के यहाँ ढोल ढमाके बजे। तो हम लोग जस्ट वही बोलते हैं ना, एक पड़ोसी होते होने के नाते बस उन्हें विश करने गए थे। हमें लगा शायद शादी वादी के ढोल ढमाके हैं, बट पता चला उस दिन उनकी सफलता के ढोल ढमाके थे। उस समय उन्होंने 70,000 रुपये महीने का कमाया था, प्रोडक्ट और कैश मिलाकर। और मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट क्या चीज करी कि वहां पर उनके मम्मी पापा को सम्मानित किया जा रहा था। कि सक्सेस तो उनकी थी, लेकिन उनके मम्मी पापा के गले में मालाएं डाली गई और केक कटिंग करवा रहे थे। तो बड़ा अच्छा सा वो मोमेंट था ना, वो लगा। और दोस्तों कहीं ना कहीं अगर बात करूं तो हम लोग भी एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे थे, जहाँ मम्मी सिलाई मशीन चलाती थी, फादर है नहीं पिछले 15 सालों से, भाई छोटा था। तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस तो लाइफ में बहुत सारे थे। बस एक गुजारे वाली जिंदगी को जी रहे थे। ऐसा ऐसा टाइम हमारी लाइफ में आया, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि कई बार हम लोगों को दूध का एक पैकेट लाना होता था ना, वो 13 रुपए का लीटर एक दूध आता था। 12 रुपए तो घर में मिल जाते थे, लेकिन 1 रुपए कितनी बार ऐसा हुआ कि हमने मंदिर वाली गुल्लक से ली है। तो दोस्तों ऐसी लाइफ हम लोगों की थी जब हम लोगों ने इस बिजनेस को स्टार्ट करा। तो बस एक ही चीज ढूंढ रही थी कि कुछ और मिल जाए, कुछ और मिल जाए, क्योंकि ट्यूशंस भी पढ़ा रही थी और होम ट्यूशन भी पढ़ा रही थी, लेकिन उतना पैसा नहीं आ रहा था कि जिससे मैं अपनी मम्मी को देख पाऊं, कि वो उनको कुछ दिला पाऊं या उनके लिए कुछ कर पाऊं। उनको बस एक ही चीज देखती थी, सुबह से मशीन की तरह मशीन बन चुकी थी। तो इसीलिए इस बिजनेस को जब देखा और देखा अक्षय जी की सक्सेस होती हुई, और देखा कि वहां पर उनके मम्मी पापा को सम्मानित किया जा रहा है, तो वो चीज मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करी थी। तो उस दिन बाय चॉइस हमने मोदी केयर को स्टार्ट किया था। तो वो डे एक टर्निंग पॉइंट था हमारी लाइफ में मोदी केयर के लिए। ओके, वेरी नाइस। तो यानी कि मतलब आपने एक बार, वो बोलते हैं ना, एक बार में शुरुआत नहीं की, लेकिन 8 से 9 महीने बाद शुरुआत की। तो डेफिनेटली ऐसे ही सबके साथ भी हो सकता है कि कोई भी इंसान इमीडिएट शायद आपको ना ज्वाइन करे, लेकिन जब आपकी सक्सेस आएगी, ऐसे क्या पता आपका 50,000 का चेक आएगा या 25,000 का चेक आएगा, तो हो सकता है उस दिन आपके साथ कोई ज्वाइन कर ले। तो उस दिन आपने मतलब मोदी केयर के अंदर क्या ड्रीम लेके मतलब इस काम को स्टार्ट किया कि हाँ मैं। पूजा दीदी, मेरा जो ड्रीम था ना बस इतना सा था। मैंने अक्षय को 70,000 रुपये कमाते हुए देखा था, तो मैं सिर्फ 70,000 ही आए थे हम लोग कमाने। उससे ज्यादा का हम सोच भी नहीं पाते थे। क्योंकि एक बिल्कुल। नॉर्मल क्लास में रहने वाला इंसान ना, उसके घर में 70,000 भी एक बहुत बड़ी इनकम होती थी।
बिल्कुल तो बिल्कुल। उस समय बस एक ही ड्रीम था कि सिर्फ 70,000 कमाना है, उससे ज्यादा की सोच भी नहीं गई थी किसी चीज में। और आज कहीं ना कहीं आप 5 लाख महीने पे पहुंच चुके हैं, 7 लाख महीने पे। बिल्कुल। बिल्कुल। वेरी नाइस। थैंक यू। तो नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि जब आपने शुरुआत की थी, तो डेफिनेटली ऐसा तो शायद किसी के पास होता नहीं है कि लो जी भैया आधार कार्ड दो हमारा ज्वाइनिंग करो, और स्टार्ट किया हमने, लाइन लगी पड़ी है। तो डेफिनेटली आपके साथ भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस या कुछ आया होगा। तो आपका सबसे बड़ा चैलेंज अभी तक मतलब क्या है ऐसा, कि आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस किए आपने? देखिए हम लोग ना ऑफलाइन में रहे, और ऑफलाइन में जैसे हमें लगता है ना ऑनलाइन करना मुश्किल है, दोस्तों ऑफलाइन भी बहुत मुश्किल था। ऑनलाइन तो देखो, ऑनलाइन में ना कोई आपको थप्पड़ नहीं मार सकता, ऑनलाइन में आपके सामने कोई दरवाजा नहीं बंद करने वाला। तो हम लोगों ने ना ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करे हैं जब हम लोगों को दिखाने जाते थे कई बार प्लान। हालांकि गए तो अननोन पे भी काम करते थे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जब हम फील्ड पे जाते हैं पहले लोगों से मिलते थे, अपनी लिस्ट पे काम करा, फिर टीम की लिस्ट पे काम करा, फिर कहीं ना कहीं लगता था चलो, जब उनके भी खास लोग तो हम में से किसी के जुड़ते नहीं, ऐसा थोड़ा ना हमारे रिश्तेदार हमारे लिए आधार कार्ड और फॉर्म भर के तैयार रहते हैं लेने के लिए कि जी हमारा भी ले लो, ऐसा कोई नहीं था। मेरे भी रिश्तेदार एक भी नहीं जुड़ा था जब शुरुआत करी। और जब मैं उनको बताने गई तो मुझे बोलते हैं, अरे तू किन चक्रों में पड़ गई, पागल है, हमारे घर की लड़कियों को ये सब काम शोभा नहीं देते, ये सब बेकार के काम होते हैं, ये सब हम करके छोड़ चुके हैं, वो जो ऊपर ऊपर वाले होते हैं ना वही कमाते हैं, तू तो वहीं रह जाएगी, कहीं नहीं होने वाला, तेरा कुछ नहीं होगा। दिखाते हैं कि यहाँ पर गाड़ी आती है, विदेश यात्रा होती है, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। ये सारी बातें मुझे बोली गई थी। और तो और, जब मैं इन बोलते हैं ना अपने खास अपनी बुआ के यहाँ गई थी, वो भी फिक्स हाँ, करके यही मेरा गई। क्वेश्चन था दीदी। सबसे पहले आपने मतलब जैसे ही मोदी केयर में शुरुआत की, डेफिनेटली हमारे माइंड में आता है यार ये तो मेरी बहुत खास है, ये तो मेरे साथ आई जाए। तो सबसे पहले प्लान आपने हाँ, किसको दिखाया था और उनका क्या रिस्पॉन्स रहा था? मैं गई बड़े मजे से, यहाँ से घर से उठ के रोहिणी अपनी बुआ के घर अपनी कजन को बुलाया, मैंने कहा दीदी आप भी वहीं आ जाना। और दूसरी कजन जो आज मोदी केयर में काम भी कर रही है, श्वेता जी, उनको भी मैंने वहां पर बुलाया। अब हुआ क्या, वहां पर मैं पहुंच तो गई, और जैसे ही उसने देखा कि ये प्रोडक्ट है और ये कंपनी है, तो उसने बोला ये बेकार के काम मैं नहीं करूंगी, कहीं तू किसी चक्कर में पड़ रही है, ये सब चीजें। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, वो जो मेरी डेमो किट थी ना वो खुली भी नहीं, और मैं अक्षय जी को लेकर गई, उनकी गाड़ी पे गई। और आप सोचो, जब जैसे ही उसने मना कर दिया ये बेकार के फेक, मतलब बड़ा ही अजीब सा गंदा सा वर्ड बोला था इंग्लिश में, मैं नहीं बता सकती। तो बस उस समय ये था कि बस मैं बाहर जाऊं और रो लूं जाके, और हालांकि मैं रो भी ली थी कि यार जब यही नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। बट उस दिन एक चीज पता है अच्छी क्या हुई थी मेरे साथ, मेरे अपलाइन थे, और उन्होंने मुझे एक चीज बोली कि हर्षिता दीदी, आप इनको देख कर आए हो बिजनेस में या मुझे देख कर आए हो? मैंने कहा मैं आपको देख कर आई हूँ। तो कह रही ऐसे लोग तो मिलेंगे आपको, बल्कि आपको अब कमिटमेंट करनी है कि अब आपको इनको ही करके दिखाना है, जो आज ये मना कर रहे हैं ना आपको, ये कल आपके साथ खुद जुड़ने आएंगे। आपको उसके काबिल बनना है अब, कि आपने जो डिसीजन लिया है ना ये सही लिया है, बेकार डिसीजन नहीं है आपका। तो वो एक बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैं बस चली तो गई थी, और बस रो धो के वापस ही आ गई एक तरीके से। बट उस समय उन्होंने सबने मना कर दिया था। बट उसके बाद बोलते हैं ना ये सब चीजें यहीं तक नहीं रही, बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा, किसी ने क्या बोला कि अरे ये माँ बेटी तो थैला लेकर चल लेती हैं, 100 मुंह 100 बातें थी। बट मैं बस एक ही इंसान को दिखती जा रही थी, अक्षय जी, जिनको मुझे सक्सेस उनकी ना लगातार दिखती चली जा रही थी। तो मुझे लगा जब ये लड़की कामयाब हो रही है ना तो ये मेरे को भी कर ही देगी। तो मैंने किसी को नहीं देखा, जब कोई मुझे बोलते हैं ना, जब ऐसे ही मेरे फैमिली रिलेटिव्स मुझे किसी शादी में, किसी पार्टी में या किसी घर के फंक्शन में मिलते थे, तो बड़े उससे टोंटिंग उसमें पूछते थे, और तेरा मोदी केयर कैसा चल रहा है? तो फिर अंदर से और आग लग जाती थी कि अब तो भाई नहीं, वो तो बहुत अच्छा चल रहा है। फिर तो नहीं भी मैं अच्छा कर रही होती थी तो भी अपना बेस्ट करना शुरू कर देती थी कि नहीं यार इनको तो कुछ करके दिखाना है। बोलते हैं ना जब बात नाक पे आ जाती है ना तो इंसान हर हद पार कर जाता है। तो मैंने अपनी बात को ना, उस बात को नाक पे लिया था। तो आपको भी किसी ना किसी ऐसी अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपनी फ्रेंड्स, अपनी किसी ना किसी की बात को ना नाक पे लेना पड़ेगा। जब बात नाक पे आती है ना तो इंसान हर हद पार करने को तैयार हो जाता है।
डेफिनेटली देखिए यहाँ से आपने क्या सीखा कि देखो चैलेंज तो आएंगे, आपके अपने भी मना करेंगे, लेकिन सबसे अच्छी बात बताए क्या है, आज हर्षिता दीदी अगर उस दिन छोड़ देती तो शायद आज वो वही शायद वहीं पे ही होते, शायद, आई थिंक। लेकिन आज उन्होंने स्टार्ट किया, अपने आप को प्रूव किया, तो आज वही कजन आज मोदी केयर में एक अच्छे लेवल पे अच्छी इनकम, घर, गाड़ी सब कुछ ले चुकी यस। है ना। तो तो मेरा अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि आपने ये 20,000 जो आप अपनी टीचिंग जॉब से लेते थे, 20,000 मंथली की इनकम, लेकिन आज 20,000 एक दिन का अर्न कर रहे हैं, तो ये जर्नी आपने मतलब कैसे, ये सफर आपने तय किया, क्या क्या मतलब इसमें आपने कैसे इसको तय किया, क्योंकि आसान तो नहीं होता डेफिनेटली। बिल्कुल 20,000 रुपये महीने से 20,000 का एक दिन तक पहुंचना बिल्कुल आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे पहले ना मुझे अपने माइंड सेट को चेंज करना था। मैं थी एक छोटी सोच में, छोटी जगह पर रहने वाली लड़की, और मुझे जाना था बड़ी सोच पर। तो मेरे लिए वो छोटे से बड़ा होना आसान नहीं था, लेकिन इसमें मुझे बहुत बड़ी मदद दी मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स, इवेंट्स ने। तो हमारे पास भी ना ऑनलाइन में मीटिंग्स, ट्रेनिंग सब कुछ अवेलेबल है। तो उसने ना मेरे को बहुत अच्छे से हेल्प करी। जब भी मैं जाके डिमोटिवेट होती थी, जब मुझे लगता था कुछ नहीं हो रहा था, तो मैं वीकली मीटिंग्स में जाके बैठ जाती थी। जब मुझे लग रहा था तो कुछ नहीं हो पाएगा अब तो भाई, बिल्कुल ही ऐसे ऐसे दिन आए लाइफ में जब हम लोग जाते थे, क्योंकि हमारे पास ट्रैवलिंग के लिए कोई व्हीकल थोड़ी ना था। तो कितनी बार ऐसा हुआ कि मैं और मम्मी जा रहे हैं, और इवन हम लोग रात को 12 बजे हम लोग बस में खड़े हैं, कहाँ, ट्रैफिक में। और वापसी में बस में इतनी भीड़ थी कि चढ़ते हुए मम्मी गिर गई। अब सोचो वो मेरे लिए कितना पेनफुल टाइम रहा होगा। उस समय भी मुझे लगा कि यार ये बिजनेस मैं क्यों कर रही हूँ, अपनी मम्मी को इतना पेन दिला रही हूँ क्या, इसके लिए मैं मोदी केयर में आई हूँ। उस समय भी मेरे लिए था कि मैं छोड़ दूं इस बिजनेस को। बट दोस्तों उस समय ना मम्मी ने बड़ा स्ट्रांगली बोला, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। लेकिन हम लोग जैसे ही घर वहाँ हम लोग सीधा ऑफलाइन में, पता है, 12 बजे जाकर 1 बजे ऑफिस गए। हमारी क्लोजिंग चल रही थी उस समय, हमारा एक टाइटल बच रहा था। तो हम लोगों ने उस दिन लास्ट डे 80,000 रुपीज का ऑर्डर लिया था एक ही मीटिंग में। उस समय ब्रेसलेट्स आते थे 10-10 हजार के। तो वो हमने 7 ब्रेसलेट्स वो करे थे, सेल करे थे उस दिन मीटिंग्स में जाकर। और उस दिन हमें क्लोजिंग थी, अपना टाइटल लेना था, वो जिद थी कि नहीं कुछ करना है। और जैसे ही बस से नीचे उतरे, वहां पर जैसे ही ऑफिस पहुंचे, तो मनोज सर कहते हैं, अब हर्षिता तुम और राधा जी, अब आप ना अच्छे नहीं लगते हो, आप ना गाड़ी ले लो एक। देखो दोस्तों, बोलते हैं ना कई बार हम कुछ कर रहे होते हैं या हमारे साथ कुछ होता है, हमारे अपलाइंस को ना हमारी शक्ल से पता चल जाता है क्या हुआ है। तो हम उस दिन मम्मी गिर कर आई और उन्होंने बोला गाड़ी ले लो, तो उनकी आंखों से एकदम आंसू टपक गए, और मैं भी कहीं ना कहीं इमोशनल हो गई, रो रही कि सर ऐसे ऐसे आज मम्मी गिर भी गई। तो बोल रहे कोई बात नहीं बेटा, एक दिन यही तो आपकी हिस्ट्री बनेगी, यही तो आपकी पहचान बनेगी, यही तो आपकी कहानी बनेगी। तो दोस्तों बहुत सारे हर्डल्स आए, आज आप लोगों के लिए होम डिलीवरी अवेलेबल है। पहले होम डिलीवरीज नहीं थी अवेलेबल, पहले इतनी जल्दी इतनी जगह जगह पर डीपी स्टोर्स नहीं थे, ये ऑनलाइन सेटअप कुछ नहीं था। मुझे याद है आज भी जिस जिस जगह हम लोगों ने अपना नेटवर्क बनाया है ना, चाहे गाजियाबाद हो, रोहिणी हो, आगरा हो, या और भी जगह हो, गुड़गांव हो, नोएडा हो, हर जगह हम लोग ऐसे बैग्स टांग टांग कर अपने 10 किलो का इधर वजन, 10 किलो का इधर वजन करके गए हैं। तो ऐसे ऐसे हर्डल्स, बहुत सारी चीजें, लोगों की बातें, बाकी पेनफुल लाइफ। बट हाँ दोस्तों, ये सारी चीजों के साथ साथ ना लोगों ने बहुत कुछ सब चीजें बोली, लेकिन हम लोग ना स्ट्रांग किसकी वजह से बन पाए? क्योंकि हम ना प्रोडक्ट्स के एक अच्छे यूजर थे। जब लोग हमें बोलते थे ना ये प्रोडक्ट बेकार है, तो मैं बोलती थी यार मैंने भी तो यूज करा, मुझे तो सही लगा, तो इसको बेकार क्यों लग रहा है? फिर मुझे समझ में आता था ये शायद करना ही नहीं चाहता, इसलिए इसको बेकार लग रहा है। तो ये चीजें मुझे, जब मैं मीटिंग्स ट्रेनिंग्स में आती गई ना, मुझे अपने आप समझ में आने लग गई। फिर क्या होता था, जब मैं लिस्ट बनाती थी और लिस्ट बनाकर लोगों को बोलती थी, मीटिंग के लिए इनविटेशन के लिए टाइम लेती थी, कई लोग देते थे, कई लोग नहीं देते थे, बहाने बनाते थे। तो वो कई लोग तो ऐसे बोलते थे, बेटा तू वैसे आजा मेरे से मिलने, बट मोदी केयर को लेकर मत आइयो। सोचो कैसे लगता था। आजा तू, वैसे तो मेरी बेटी है, आजा समोसे खिलाऊंगी तुझे, सब खिलाऊंगी, बट मोदी केयर का नाम मत लियो। तो ऐसी ऐसी चीजें भी होती थी।
हर तरीके के हर्डल्स आए हमारे पास ऑफलाइन में, क्योंकि हम लोग सिर्फ रिक्शा, ऑटो, बसेस पे ट्रेवल करते थे। तो वो टाइम भी हम लोगों ने देखा, बहुत काटा। लेकिन हाँ, मोदी केयर ने फिर हमसे ड्रीम्स लिखवाए भी, सपने भी लिखवाए। मुझे आज भी वो दिन याद है, हम एक मीटिंग में हमने टारगेट हिट करा, एक टाइटल लिया था। तो समीर सर से हम मिलने ना पानीपत, हमें मनोज सर लेके गए थे। और वहां पर क्या हुआ, वहां पर हमारे लिए एक बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट क्या हुआ। बाई चांस समीर सर राधा मैम से टकराए, और उन्होंने राधा मैम से पूछा कि आप अपने सपने पूरे करने आए हो। तो उन्होंने बोला हाँ, क्या सपना है आपका। उन्होंने बोला मेरा बस एक ही सपना है, अपनी बेटी की शादी में 5 लाख रुपए खर्च करने का। वो उनका उस समय सपना था, 5 लाख रुपए खर्च करना, क्योंकि हमारे लिए 5 लाख भी बहुत बड़ी चीज थी। तो उन्होंने बोला आप जिस अटायर में हो, अभी जिस तरीके से दिख रहे हो, आपको क्या लग रहा है इस तरीके से आप 5 लाख रुपए कमा पाओगे। आप देख, आज भी उनकी जितने भी इवेंट्स होते हैं ना, जब समीर सर मिलते हैं तो कहते हैं आपने बाल नहीं कटिंग करवाए। तो उन्होंने उनका अटायर, उनकी लुक पर काम करवाया कि आप अपने आप को चेंज करो, जिससे अगर आप फील्ड पे उतरो, बाहर जाओ, तो लोग आपको कुछ अलग तरीके से देखें, कि वो वाली पहले वाली राधा जी नहीं जो जूड़ा बना के रहती थी, आज वो बाल खुले कर कर रहना। तो बहुत सारी चीजें हमने सीखी, अपने आप को चेंज करा। जो आप पहले अगर मेरी फेसबुक पे जाके फोटोज देखेंगे ना, तो वो जो हर्षिता अरोड़ा है ना, वो आज नहीं है हर्षिता अरोड़ा। आज पूरा अटायर हम लोगों का चेंज हुआ, हम लोग खुद सेल्फ पूरा चेंज हुए हैं, अपने अंदर बदलाव लेकर आए। सिर्फ अपनी सोच के साथ साथ ऊपरी बदलाव भी हमने करा। तो दोस्तों, ये सारी चीजें हमें बदलनी पड़ती हैं। पैसा कमाना लगता है बड़ा आसान है, उतना आसान है नहीं। हर हमने बहुत सारे अपने फंक्शंस मिस करे हैं, बहुत सारे फंक्शंस कई बार मिस करे। कितनी बार, कई बार होता था कोई रिलेटिव बोलता था आने के लिए और हम होते ही नहीं थे घर पर, हम बोलते थे नहीं यार, हमारा तो इवेंट है, हमारे लिए तो वो इम्पोर्टेंट है। ऐसा भी हुआ। लेकिन दोस्तों, अगर आज हमने मोदी केयर को प्रायोरिटी दी, तो दोस्तों आज मोदी केयर भी तो हमें प्रायोरिटी पर रखता है ना, हर चीज में हमें प्रायोरिटी देता है। आज कोई भी इवेंट होता है, कुछ भी होता है, तो आज हम सबसे पूछा जाता है आप लोग अवेलेबल है ना उसमें आने के लिए। तो दोस्तों, अगर आज आपने अपना पेन, जो आज आपको हो रहा होगा, जब लोग मना करेंगे, जब लोग आपको बहुत सारी बातें सुनाएंगे, कई बार फोन कॉलिंग्स में 10-10 कॉलिंग भी कर ली पर एक भी कॉल नहीं पिक हो रहा, कोई बात नहीं। फिर दोबारा से उसी ड्रीम को देखो, आप आए क्यों। हम्म। दोबारा से उसी ड्रीम को अंदर से देखो। लगा, अंदर से इसको अंदर लेके जा। तो दोबारा से उस ड्रीम को देखो कि यार, मैं आई क्यों थी। क्या ये मना कर देगी तो मैं अपने बच्चे के सपने के लिए काम नहीं करूंगी। अगर इसने बिजनेस नहीं करा तो क्या मेरा सपना मर गया। क्या इसकी ना के लिए ही मैं यहाँ पर आई थी। दोस्तों, जिस सपने को पूरा करने आए हो ना, जब तक वो सपना पूरा ना हो जाए ना, तब तक इस बिजनेस को करते रहना, तब तक करते रहना। और दोस्तों, मैं वाकई में तब तक करती रही, हर्डल्स बहुत सारे आए, गिरे, उठे, चेक कम हुआ, चेक अप हुआ, सब चीजें होती है। देखो, बिजनेस है, बिजनेस में आप जितना एफर्ट डालते हो उतना, कई बार टीम्स मिलती हैं, कई बार लोग नहीं मिलते, कई बार आते भी हैं तो अच्छे अच्छे टाइटल्स पे भी छोड़ के चले जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बिजनेस है। बिजनेस के खेल बड़े निराले हैं। तो जब ये सारी चीजें हो रही थी ना, मैं एक ही चीज देखती थी, अपनी मम्मी के चेहरे को। क्या यार, इन्हें वो सब कुछ दिला दिया क्या, इनके चेहरों पे वो स्माइल आ गई। और जब लगता था ना नहीं आई, फिर दोबारा से अपने आप को चार्ज अप कर लेती थी, एक चाय पीकर बढ़िया सी। जो चीज मुझे अच्छी लगती थी ना, फिर मैं उस समय वो करती थी, और फिर दोबारा से फील्ड पर। बहुत सारी चीजें छोड़ी हैं दोस्तों। मुझे भी अच्छा लगता था बाकी लड़कियों की तरह अपने फिजिक पर काम कर लो, अपने ऊपर काम करते रहो। लेकिन दोस्तों, अगर सिर्फ उन्हीं चीजों में पड़ जाती तो सक्सेस कैसे लेती। मैंने भी बहुत सारी चीजें अवॉइड करी, क्योंकि आप सोचो, सुबह स्कूल जाती थी, 8 to 4 की जॉब थी, 5 to 9 ट्यूशन, 9 से 10 होम ट्यूशन लेती थी। उसके बावजूद भी मोदी केयर बिजनेस को संडे को पूरे तरीके से बिल्ड करती थी, और 10 बजे के बाद भी अगर कहीं से होते हुए एक मीटिंग करती हुई आती थी, किसी ना किसी से बात करते हुए।
तो दोस्तों ये सारी चीजें ली हैं, पेन बहुत ज्यादा लिया, और संडे के दिन के लिए भी पेन लिया। मेरे को बिल्कुल सुबह 7 बजे उठना नहीं पसंद था, लेकिन अगर मोदी केयर की कोई मीटिंग बोलता था ना, मैडम आज 6 बजे जाना है पार्क में, तो मैं मना नहीं करती थी, फटाफट उठती थी, रेडी होती थी और पहुंच जाती थी। और वरना कोई मुझे संडे के दिन उठा के दिखा दे, कोई नहीं। क्यों? कि सपना मैंने बड़ा कर रखा था। और फिर मैंने मोदी केयर से ना प्यार ही कर लिया, मुझे पता था यहाँ से जब इतने सारे लोगों को सक्सेस मिल रही है ना, तो हर्षिता अरोड़ा तुझे क्यों नहीं मिलेगी। और जब मोदी केयर से प्यार कर लिया ना, तो मुझे मोदी केयर के अलावा कुछ और अच्छा भी नहीं लगता था। फिर लगता था इसी की मीटिंग्स अटेंड कर लूं, इसी की बातें कर लो मेरे साथ, जो इसकी बातें करता था वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था इंसान। और जो नहीं करता था ना, वो इंसान ही नहीं मुझे अच्छा लगता था, मुझे लगता था ये मेरी लाइफ से आउट ही हो जाए। तो दोस्तों आप मोदी केयर से ना प्यार करना जिस दिन शुरू कर दोगे ना, मोदी केयर आपके अंदर आ जाएगा। उस दिन आपका असली निखार आना शुरू होगा मोदी केयर में, उस दिन सफलता बड़ी होनी शुरू। आज पूजा जी को देखो ना, पूरा अंदर तक घुस चुका है इनके मोदी केयर। सर मोदी केयर करती रहती है पूरा दिन, है ना। तो ये सक्सेस की निशानी है। और जिस दिन आपके अंदर मोदी केयर घुस गया, आपने प्रायोरिटी देनी शुरू कर दी, उस दिन अपने आप आपकी भी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। फिर वो सारे हर्डल्स दूर होने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखा देखा, हर इंसान के पीछे कोई कहानी होती है, और ये यही कहानियां बनती है जो आपके साथ में चैलेंज होते हैं ना, इन्हीं से ही कहानी बनती है। जिनके जिनके पास ये चैलेंज ही नहीं आएंगे, तो देखो उनकी कोई कहानी नहीं है। इन फ्यूचर जब आप सक्सेस हो जाओगे, सब कुछ आपने बहुत पोलाइटली पा लिया, तो फिर आप किसी को अपनी स्टोरी कैसे सुनाओगे? अब आप सुन रहे हो तो आप कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पा रहे हो ना हर्षिता जी को। सेम चीजें आपके साथ भी है, हर किसी का अलग अलग चैलेंज होता है। अभी हमारे साथ में ना निशा जी है, मैंने स्पेशली, वो टीचिंग करते हैं इस टाइम पे स्टूडेंट को, मैंने स्पेशली उनको भी मैसेज ड्रॉप करके मैंने कहा निशा जी आप अब भी मीटिंग में जरूर आना, मुझे पता था कि उनकी स्टोरी आपसे कनेक्ट कर पाएगी, क्योंकि वो भी बहुत पैशनेटली मतलब करेंगे, मुझे पता है बहुत अच्छा ग्रो करेंगे, बिकॉज उनके अंदर मुझे वो एक डेडिकेशन दिख रहा है कि हाँ मुझे कुछ करके दिखाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मुझे हर्षिता जी, कि आपकी सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है, सबसे बड़ा? देखिए मेरी सक्सेस का जो सबसे बड़ा सीक्रेट है ना, वो है कि मैंने ना विश्वास करा है। मैंने अगर विश्वास किस किस पे करा, मोदी केयर पे करा मैंने विश्वास। और मैंने किस पे करा विश्वास? मैंने अपने अपलाइंस पे करा है विश्वास, जिन्होंने मुझे जोड़ा, जिनके साथ मैं जुड़ी। और मैंने किस पे विश्वास करा? अपनी टीम पे विश्वास करा। क्योंकि दोस्तों सिर्फ मैं खुद पे विश्वास कर लेती तो भी कुछ नहीं था, क्योंकि अकेला, अकेला बोलते हैं ना, वो अकेला चना पहाड़ नहीं खोद सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो अकेली मैं भी कुछ नहीं कर सकती थी। हाँ, पर विश्वास करा कि नहीं हर्षिता तू कुछ कर सकती है। और जब खुद पे कर लिया, तो अपनी अपलाइंस पे उनको अपने आप को सरेंडर कर दिया कि अब जैसा वो कहेंगे ना मैं वैसा ही करूंगी, जैसा वो कहेंगे। तो मैंने वही काम करा जैसे जैसे वो कहते गए। उन्होंने कहा मीटिंग्स में आना है, तो मैं मीटिंग्स में जाती थी। उन्होंने कहा आपको ट्रेनिंग्स करनी है, तो मैंने करनी शुरू करी। उन्होंने कहा अपना सिस्टम बिल्ड करना है, तो वो करा। जैसे जैसे वो बताते चले गए ना, मैंने वो काम करना शुरू कर दिया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था। और दोस्तों एक और चीज, टीम पे भी विश्वास करना। मैंने टीम पे बहुत ट्रस्ट करा है। और मुझे पता है जो मेरे साथ जुड़ा है ना, वो कहीं और नहीं जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। क्यों? क्योंकि मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया है उनको। तो दोस्तों जब आप भी अपनी टीम पर विश्वास करोगे ना, तो आपकी टीम भी आपके विश्वास पर खरी उतरेगी। राइट। तो ये सबसे बड़ा सीक्रेट था कि जिस पर मैंने विश्वास की पावर से ना सब कुछ, सब चीजें हासिल हो गई। यस, तो देखना विश्वास करना बहुत जरूरी है, किस किस पे? कंपनी पे, खुद पे, अपलाइन पे, और टीम पे, है ना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कोई मोमेंट जो आप कभी नहीं भूल सकते और जिसने आपकी लाइफ को टर्निंग पॉइंट बना दिया? दीदी ऐसे तो बहुत सारे मोमेंट्स आए जहां से टर्निंग पॉइंट हुई। देखो पहली तो यही चीज थी जब मेरे रिलेटिव ने मुझे बोला था, तभी बिल्कुल मेरा बिल्कुल। दिमाग घूम गया, है ना। और उसके बाद दोस्तों जब पैसा आना शुरू हुआ, 4,887 का चेक आया, तो शायद वो भी एक कहीं ना मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। रीजन क्या था? क्योंकि आज तक इतने लोग राशन ले रहे थे, किसी के घर में पैसा नहीं आ रहा था, बट मोदी केयर ने 4,887 रुपए का चेक दिया था पहले महीने।
बहुत सारे लोगों को बताया था, बिल्कुल बताया था, बहुत सारे लोगों ने मना करा, बिल्कुल करा था। लेकिन उन सबके बावजूद भी 4,887 रुपये का जब चेक आया ना, तो एक चीज प्रूफ हो गई थी कि पैसा तो आता है। और उसके बाद जब नेक्स्ट दोस्तों, जब 9 महीने के अंदर गाड़ी मिली तो और विश्वास बिल्ड हो गया, और उसी के साथ साथ जब सक्सेस आई ना तो लोग भी आना शुरू हो गए। मुझे याद है मेरा वो पहला ट्रिप जब मैं होकर आई ना, तो जो मेरे रिलेटिव जिन्होंने डे वन पे मना कर दिया था, श्वेता जी, उन्होंने अपने आप आके मेरे को अप्रोच करा, हर्षिता तू तो घूम कर आ रही है यार, क्या कर रही है, मुझे भी बता दे कैसे कर रही है। तो मैंने मोदी केयर के बारे में बताया, मैंने कहा उस दिन आई तो थी आपको बताने, आपने सुना नहीं था। बोल रही यार तू अब बताना क्या करना है। तो उस दिन दोनों मतलब दीदी और जीजू दोनों आए और उन्होंने बिजनेस को समझा, मीटिंग्स को अटेंड करा, और आज देखो ना वो लीडर हमारी रेड डायमंड डायरेक्टर बन चुकी हैं। तो दोस्तों वो भी एक टर्निंग पॉइंट रहा। और उसके बाद जब 1 लाख रुपए का जिस दिन चेक आया था, तो दोस्तों उस रात को तो नींद ही नहीं आई थी बिल्कुल भी। उस दिन तो बोलते हैं ना वो बादल पे पाँव है वाला गाना याद आ गया था, कि हम तो बिल्कुल ही आसमान पे पहुंच गए। क्योंकि 1 लाख रुपए एक मिडिल क्लास फैमिली के घर पर आ जाए, एक ही साथ एक ही अकाउंट में दिख रहा हो, तो दोस्तों विश्वास नहीं हो रहा था, क्या वाकई में मोदी केयर ने भेज दिया मेरे अकाउंट में 96,000 का चेक? क्या वाकई में मेरे अकाउंट में, ऐसा तो नहीं मुझे इधर उधर कहीं कर लूं ताकि ये इधर कहीं गायब ना हो जाए ये चेक? तो दोस्तों वो 96,000 का चेक ने ना, वो पूरी रात नींद नहीं आने दी। बट उससे ना एक चीज, एक विजन आगे के लिए, मोदी केयर के लिए क्लियर कर दिया कि कुछ भी हो जाए, अगर मोदी केयर 1 लाख रुपए दे सकता है ना, तो 1 करोड़ भी दे सकता है। बस काबिल मुझे अपने आप को बनाना है उस 1 करोड़ के लिए। बिल्कुल। दोस्तों वो विजन ना मेरा बहुत बार बहुत सारी चीजों ने क्लैरिटी करता चला गया। तो एक आज आज भी आपकी कौन सी एक ऐसी डेली हैबिट है जो आपको डेली ग्रो करने में हेल्प कर रही है, जो एक ऐसी हैबिट जो डेली आज आज भी आप फॉलो कर रहे हो, जो शुरू से आज तक? देखिए हम लोग ऑफलाइन वाले लोग हैं, हम वीकली मीटिंग कभी नहीं छोड़ते, हर हफ्ते फील्ड मतलब जाना, और अपने टीम को नए नए लोग जितने भी आते हैं वहां पर हम लोग वीकली मीटिंग। लेकिन अगर मैं जैसे ऑनलाइन की बात करूं, तो ऑनलाइन का मतलब है आपको डेली अपने नए लोगों को लेकर आना। तो जब आप इस 4 बजे वाले सेशन में रेगुलर प्लग इन रहते हैं और अपने नए 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 लोगों को लाते रहते हैं ना, तो आपकी सक्सेस बढ़ती है। क्योंकि देखो ये बिजनेस क्या है, दो चीजों पर बेस्ड है। पहला है कि आपकी न्यू ज्वाइनिंग्स, नए लोगों का बिजनेस है, और दूसरा है रिटेंशन, पुराने लोगों को कैसे आप जमाए रखते हो, मतलब इस बिजनेस में टिकाए रखते हो। तो न्यू ज्वाइनिंग्स कब होती हैं? जब आप डेली न्यू कॉलिंग्स पे काम करोगे। तो ऐसी जो हमारा वीकली मीटिंग वाला सिस्टम है ना, वो क्या है ऑफलाइन पर, क्योंकि हम डेली लोगों से मिलते हैं ऑलरेडी, तो हम लोग जितने भी नए लोग होते हैं ना, उन सबको क्या बोलते हैं कि आपको वीकली सिस्टम में आना है, वीकली आना है मीटिंग्स में। तो आप लोगों के लिए वो वीकली का मतलब क्या है, आपके लिए वो डेली का काम है। हम वीकली कर रहे थे, लेकिन ऑनलाइन के लिए क्या है, डेली 4 बजे, डेली 4 बजे, जितना ज्यादा आप 4 बजे के लिए इनवाइट करोगे ना, उतनी ज्यादा बड़ी सक्सेस और लंबी सक्सेस आपके पास आएगी। क्योंकि ये बिजनेस, ध्यान रखना, दो ही चीजों पर बेस्ड है, पहला न्यू ज्वाइनिंग और दूसरा रिटेंशन। रिटेंशन के लिए ट्रेनिंग्स काम करती हैं, ट्रेनिंग्स मीटिंग, जैसे अभी ये जो सेशन चल रहा है ये क्या है, रिटेंशन बेस्ड है। पुरानी टीम को हम एक्टिव कर रहे हैं, उनके अंदर जोश भर रहे हैं, उनके अंदर एनर्जी भर रहे हैं। तो ये पुरानी टीम के लिए रिटेंशन बेस्ड काम है। लेकिन न्यू ज्वाइनिंग्स के लिए कौन सा काम करता है? 4 बजे वाला CYL सेशन। तो दोस्तों ये CYL सेशन जितना आप लगातार, जितना लंबा करोगे ना, जब तक करते चले जाओगे, तब तक आपकी सफलता बढ़ती चली जाएगी। तो इस चीज पर टिके रहना, इन दो चीजों पर खेल लेना बढ़िया सा, और आपकी बहुत लंबी सक्सेस होने वाली है, और इन दोनों पर काम और कर। कहीं ना कहीं मुझे मुझे एक चीज जो अच्छी लगती है वो ये कि आप लाइक ऑफलाइन में थे तो आप एक एरिया में एक ही जगह जा सकते थे, वीक में 1 बार गए या मंथ में 1 बार गए। लेकिन ऑनलाइन की सबसे अच्छी पावर, अभी यहाँ पे देखिए ना, कोई छत्तीसगढ़ से बैठा है, कोई हिमाचल से बैठा है, कोई यूपी से बैठा है, कोई ये झज्जर से बैठा है, और आधे तो मुझे पता भी नहीं है कि कौन कहाँ कहाँ से बैठे हैं, मैं लेकिन यहाँ पे आपको 25 लोग एक साथ बैठे हैं। एग्जैक्टली ये पावर है, मैं आपको बताती हूँ। अभी मेरे पास हमारे ASM है राजस्थान के, तो उनका ना अभी थोड़े टाइम से मेरे पास रेगुलरली लिस्ट आनी शुरू हो गई। मैंने कहा ये सब मेरे पास राजस्थान के हैं, ये मेरे को लिस्ट क्यों भेज रहे हैं? मैंने कॉल करा सर से,
कह रहे हैं मैम आपकी टीम के है ना, इधर की साइड के एमराइज वाले लोग हैं। मैंने कहा अच्छा, टीम हमारी वहां पे भी चल रही है। अब मुझे पता नहीं है मेरी टीम कहाँ कहाँ चल रही है, बट हर जगह चल रही है टीम हमारी। तो दोस्तों ये वाकई में ये ऑनलाइन की ही पावर है। अभी ऑफलाइन में तो हम नियर बाय ही कर पा रहे थे बिजनेस, जरूर किसी ना किसी के थ्रू, जैसे अब हमारा नेटवर्क छत्तीसगढ़ में पहुंच गया, लेकिन वो ऑफलाइन पहुंचा। लेकिन जब से हमारे कुछ साथी हमारे ऑनलाइन वाले आए हैं, जैसे ममता जी हो गई, पूजा जी हो गई, तो या और हमारे कुछ एक दो लीडर्स हैं जो ऑनलाइन वाले हैं, तो वो जब से ऑनलाइन उतरे हैं तो अपना पूरे भारत में हमारा नेटवर्क बढ़ता ही चला जा रहा है। तो वाकई में बहुत इजी है। और इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म है क्या, घर बैठे बस बैठना ही तो है, आपको कॉलिंग ही तो करनी है, और करना ही क्या है। लोगों की ना ही तो सुननी है, अगर ना सुनने से एक दिन 1 लाख का चेक आ जाता है तो यार सुन लो ना। अगर 1000 ना सुननी है तो सुन लेते हैं ना, 1000 ना, 1 लाख ना ही तो सुननी है, लेकिन अगर 1 लाख ना सुन के मेरा 1 लाख का चेक आ जाता है पर मंथ का, क्या बुरा ये है। सुन लेते हैं ना मिलकर, सुना जा सकता है ना ही तो सुननी है। आज से ना ये सोचो कि मुझे ना ही सुनने के लिए फोन उठाना है। मैम मैं ना फोन तो उठाऊं, लाइफ में बहुत बार ना सुना है, तो इस बार भी सुन लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। बस बहुत बढ़िया भूमि मैम, बिल्कुल सही कह रहे हो, ना ही सुनने आए हैं, ना सुनेंगे हम। और जब हम जो सुनने जाते हैं ना, जो लेने जाते हैं, वो मजे की बात है, मिलता नहीं है, बिल्कुल सही। है ना। तो हम क्या करेंगे, आज से ना लेने पे काम करेंगे। तो जब बिल्कुल से बिल्कुल। दोस्तों मैंने ना लेने पे काम करना शुरू करा ना, मेरे पास ऑटोमेटिकली हाँ आती चली गई। ठीक है ना, तो 1 लाख ना सुनने का टारगेट हम सब लेते हैं आज। सुन सकते अभी हैं मेरा ना 1 लाख ना? बिल्कुल 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 पक्का? कौन कौन बिल्कुल। सुनने को तैयार है 1 लाख ना? हम सब एक काम करेंगे, आपसे ना जो लिस्ट बनाएंगे ना, उसपे ये लिस्ट बनाएंगे, नंबर लिखेंगे। नंबर 1 ना, नंबर 2 ना, ठीक है, हाँ, अपने नेम के साथ में जिनकी ना आएगी वो लिखते जाएंगे। देखते हैं 1 लाख, 1 लाख जब तक आपकी ना होती है तो आपका चेक कहाँ पहुंचता है। 1 लाख से भी ज्यादा चेक आ जाएगा आपका, मेरी बिल्कुल। गारंटी है। ठीक है, आज से एक लाखों में होगा टारगेट आपका लेते हैं। आज चेक। एक नई सीख हमें मिली है कि हम एक डायरी बनाएंगे जिसपे नंबर लिखेंगे, उनका नेम लिखेंगे, और सामने जिसने ना बोला ना उसके सामने ना लिखेंगे और नंबर लिखते जाएंगे। मेरी 1 ना हो गई, मेरी 2 ना हो गई, मेरी 3 ना हो गई। हाँ, और ठीक है। एक दिन मीटिंग करके ना सब बोलो, अरे आज तुम्हारी कितनी ना हो गई अभी तक इस हफ्ते? अरे यार बस हाँ 10 ही हुई है यार। अच्छा, अभी तो इतनी सारी पड़ी है मेरी ना लेने। कोई बोलेगा यार ये पागल हो गए, ना कौन लेता है? इंजॉयमेंट के साथ जब हम खुशी से उस ना को लेंगे ना, तो भगवान भी परेशान हो जाएगा, "ये इतनी खुशी से ना क्यों ले रहा है, क्यों ना मैं इसको हाँ दे दूं", फिर भगवान ऑटोमेटिकली हाँ आपकी झोली में डाल देगा। ठीक है। बिल्कुल। बिल्कुल सही। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कहीं ना कहीं ना यही था कि जो लोग बोलते हैं ना, जो फीमेल बोलते हैं मुझसे नहीं होगा, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? तो ऑलरेडी आपने वो क्लियर ही कर दिया कि हमें 1 लाख ना लेनी है। तो डेफिनेटली होगा। और ना तो देखो हमें ऑलरेडी मिल रही है, सबसे अच्छी बात है, 1 लाख ना तो सबसे पहले हो जाएगी, बस है ना। जिसकी जल्दी हो जाए वो मुझे कांटेक्ट कर लेना एक बार। हाँ। पर ये बट नहीं कि उसके आप साथ में हम अपना ये भी चेक बेस्ट कर ना लेंगे दो, कि बेस्ट देकर हाँ ना लेनी है। हाँ, जैसे हम हाँ का वेट कर रहे थे, हम वैसे हमें ना का वेट करना है। बस दीदी, चल, वेट तो करने नेक्स्ट की वो तो क्वेश्चन। अपने आप ही आ जाती है। और मजे की बात, एक काम और कर सकते हो, जब ना मिले ना, जब ना जिस समय मिल जाए, मान लो आज आपने एक ना ले ली, जैसे ही फोन कट हुआ, तो आप सबको पता है क्या करना है, हाथ ऊपर लेकर जाना है। लेकर जाओ, शाबाश। हाथ तो ऊपर लेकर जाओ दीदी, फिर पलटो। वेरी गुड, मैंने एक ना ले ली, 1 लाख में से एक ना तो कम हुई मेरी। फिर दूसरी जब मिल जाए, वेरी गुड, दूसरी ना मिल गई, तीसरी ना मिल गई, जैसी ये ना पर शाबाशी देना शुरू करोगे ना, देखना भगवान भी चिढ़ जाएगा, यार ये क्या कर रही है, ना क्यों ले रही है, नहीं नहीं से हाँ दूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई हाउसवाइफ, टीचर या वर्किंग वुमेन है, अगर वो आज शुरुआत करना चाहती है, तो उसका पहला स्टेप क्या होना चाहिए सबसे पहले? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है। देखिए इस समय हमें सिर्फ अगर आप जुड़ चुके हैं, आपने ज्वाइन कर लिया है ना, तो अब आपको सिर्फ एक ही काम करना है। ये बिजनेस प्लान ना 4 ही लोगों पे काम करवा रहा है, सिर्फ 4 ही लोग चाहिए हमें, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो हमें सिर्फ पावर ऑफ 4 पे काम करना है। और मजे की बात है, पावर ऑफ 4 पे जब आप काम करते हैं ना, तो आपका नाम हो जाता है राइजिंग स्टार। तो दोस्तों, राइजिंग स्टार बनना है और टीम में ज्यादा से ज्यादा बनाने हैं, बस यही काम है इस बिजनेस में। कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत ही सिंपल बिजनेस है। जितना सिंपल रखोगे ना, उतना बड़ा खेल पाओगे आप इसमें।
कोई टफ कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कल मैं अभी मीटिंग में थी ऑफलाइन, हम लोग रजौरी गार्डन मीटिंग थी, फरीदाबाद थी। तो मैंने वहां पर बस देसी भाषा में यही बताया, मैंने कहा यार देखो ज्यादा तो मैं क्या समझाऊंगी, बस एक ही चीज बता रही हूँ। इस बिजनेस में सफलता के लिए चार लाने और उनके चार चार लाने, आपकी सफलता बढ़ती चली जाएगी। और अभी हम लोगों के पास एमराइज का ट्रिप चल रहा है, इतना शानदार सा कि राइजिंग स्टार खुद बन गए, बहुत अच्छी बात है। अब जो चार लोग लेकर आए हो जिनके थ्रू आप राइजिंग स्टार बने, अब उन चारों को और राइजिंग स्टार बना दो, आपका ट्रिप क्वालिफाई हो जाएगा। कई लोग बोलते हैं बड़े शानदार तरीके से, अभी मेरी एक मीटिंग हो रही थी ऑनलाइन, कि मैम मेरे को ना ट्रिप ट्रिप तो जाने नहीं देते, घर के लोग हैं वो जाने नहीं देंगे। मैंने कहा आए तो पैसा कमाने हो ना, ये ट्रिप आपका एक राइट स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, एक राइट स्ट्रक्चर बना के दे रहा है आपको। आप बस इस स्ट्रक्चर पे काम कर लो, चेक तो चाहिए ना आपको। तो फिर मैंने उनको एक चीज और बताई थी, वो मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ, बहुत अच्छा है। अभी हम लोगों को हमारे जो मेंटोर है मनोज सर ने बताया कि एक हम लोगों ने ना इलाइट राइजिंग स्टार ग्रुप बनाया है। उसमें क्या है कि जो भी है एक राइजिंग स्टार जो बन रहा है, हमने क्या करा उस इलीट क्लब में 20 पीवी ना करके ना, जो भी 50 50 50 50 पीवी करेगा, टोटल 250 पीवी करेगा, तो वो इलीट राइजिंग स्टार आ जाएगा। मतलब जैसे बोलते हैं ना, एक लग्जरी कार अलग लग्जरी होती है, वो अलग से पहचान में आती है। तो ऐसे जो इलीट मेंबर होते हैं ना, जो अलग से हटके होते हैं, वो 20 पीवी ना करने में और ना करवाने में बिलीव करते हैं। तो वो क्या करते हैं, चाहे 50 पीवी करें या 100 करें, वो उनकी मर्जी है। तो हमने उसमें क्या करा कि आपके जो चार लोग हैं जिनको आपको राइजिंग स्टार बनाना है, उसको क्या करना है, 250 पीवी करना है। चाहे 250 पीवी वो सेल्फ कर ले तो भी वो इलीट राइजिंग स्टार क्लब में आ गया। या फिर उसको लगता है नहीं नहीं 250 पीवी मैं नहीं कर सकता, मैं तो 100 कर सकता हूँ, तो बाकी वो अपनी 3 ज्वाइनिंग लगा दे 50 50 50 वाली। या फिर उसको लग रहा है कि नहीं नहीं यार मैं 100 भी नहीं कर सकता, तो 50 वो सेल्फ कर ले, और बाकी नीचे 50 50 50 वाले लोग ले आए। टोटल 250 पीवी करते ही आप इलीट राइजिंग स्टार बन जाते हो। और अगर आपने अपनी टीम में चार लोगों को इलीट राइजिंग स्टार करवा दिया, 250 250 250 250, तो दोस्तों आप बन जाते हैं ब्रांड न्यू डायरेक्टर, क्योंकि 100 ही पीवी कम रह जाएगा। 100 पीवी के लिए आप डायरेक्टर थोड़ा ना छोड़ोगे अपना, 50 तो अपने कर ही रखे थे, बस 50 ही तो और करने होंगे। तो आप यहाँ से 4 से 5 हजार का चेक ले लोगे। तो दोस्तों इस समय बहुत अच्छा मौका है आपके पास एमराइज को क्वालिफाई करके, चाहे गैंगटॉक घूमने का, या फिर क्या बोलते हैं एलएपी केरला जाने का, या गोवा चलने का हमारे साथ, या जिम कॉर्बेट, जो भी डेस्टिनेशन पर आप जाना चाहते हो, हम लोग तो देखो हर जगह जाने वाले हैं, हर उसमें हम लोग आपको मिलेंगे। और मजे की बात है, इस बार कंपनी ने हमें ऑप्शंस दे दिया है कि आप यहाँ जाना चाहते हो तो यहाँ जाओ, वहां जाना चाहते हो तो वहां जाओ। तो दोस्तों इस ट्रिप के जरिए आप अपने चेक को बड़ा कर सकते हैं। और चार लोगों को अगर इलीट राइजिंग स्टार में एंट्री करवा दी, मतलब 250 पीवी 250 पीवी 250 पीवी 250 पीवी करवा दिए, और अपने 100 कर लिए, तो आपका इस बार का चेक 4 से 5 हजार हो जाएगा। जितने भी 400 500 रुपए अभी आप कमा रहे हो या 100 रुपए कमा रहे हो, मुझे नहीं पता, लेकिन आप सीधा अपने 4 5 हजार के चेक में पहुंच जाओगे। और अगर आप जिन लोगों के टीम में लोग हैं और आपने अपने चार लेग में ये काम करवा दिया, तो आप सीधा प्लेटिनम डायरेक्टर बन के आपका चेक 20 25 हजार का हो जाएगा मिनिमम। स्टार्टिंग 20 25 हजार की हो जाएगी, जिसमें कार फंड भी हो जाएगा, हाउस फंड भी होगा, ट्रेवल फंड भी मिलेगा, सब कुछ मोदी केयर से आपको मिल जाएगा। इतना आसान है बिजनेस करना, सिर्फ चार ही लोगों को लाना है। और दोस्तों बोलते ये हैं ना, सबसे अच्छी बात पता है क्या है, हमारी टीम में ना सब 20 पीवी वाले तो कोई है ही नहीं, वेरी गुड, बहुत है। सब 50 पीवी वाले ही हैं। बस तो सभी लीड क्लब में आ गए फिर तो। बिल्कुल, किसी ने भी कोई एक आधा ही होगा जिसने 20 पीवी से स्टार्टिंग की है। सब 50 पीवी वाले हैं, सब लाइट क्लब में मतलब एंट्री लेने वाले हैं। वेरी गुड वेरी गुड, बस करना क्या है, 250 पीवी करना है। 50 तो आपने कर लिए, लेकिन आप देखो आपने अपनी टीम के साथ मिलाकर, अपनी फ्रंट लेग के साथ मिलाकर 250 पीवी करे, ये चीज करवाओ, बहुत इजी हो जाएगा। इससे बहुत जल्दी डायरेक्टर्स निकल कर टीम में आते रहेंगे। और देखो अल्टीमेटली मैं और आप यहाँ पर हम बातें करने तो आए नहीं, हम लोग सब पैसा कमाने आए हैं। तो पैसा कमाने का सबसे बेस्ट तरीका है अपनी टीम में चार लोग लाओ, उनके चार चार लोग करवाओ, या फिर इनके साथ इनको इलीट मेंबर बनाते जाओ इन चारों को।
और इनके भी जो चार्जर है उनको भी यही करवाते जाओ, देखो कैसे आपकी ग्रोथ तेजी से बढ़ती चली जाएगी। राइट। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आज तक की आपके मोदी केयर सक्सेस क्या है, आपने क्या क्या अचीव किया? क्योंकि हमने शुरू से लेके अभी तक वो चीजें यहाँ देखी नहीं कि आपको मोदी केयर ने क्या क्या दिया, और अभी आपके नेक्स्ट ड्रीम क्या है? देखिए लीडर्स, मोदी केयर से बात करूं तो 4,887 के पहले चेक से शुरुआत करी थी। आज यहाँ से हाईएस्ट चेक 7 लाख रुपए महीने का हम लोग ले चुके हैं। ऑन एन एवरेज अभी भी 5.5 के आसपास, 5.5 लाख के आसपास पर मंथ हम लोगों को आता रहता है मोदी केयर से। उसी के साथ साथ यहाँ पर एक ड्रीम हुआ करता था कभी फॉरेन जाने का या एरोप्लेन पे बैठने का। आज पता नहीं डोमेस्टिक ट्रिप कितनी बार ले चुकी हूँ, बाय एरोप्लेन, बाय एयर। और उसी के साथ साथ अगर अभी बात करूं तो 14 फॉरेन ट्रिप से हम लोग आए हैं मलेशिया से घूमकर। और सच में बहुत 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 अमेजिंग ट्रिप था अभी जो हम लोग मलेशिया होकर आए। कभी सोचा नहीं था जेंटिंग आइलैंड 3,000 मीटर ऊंचाई पे जाकर केबल कार से हम लोग जा रहे हैं, वहां से नीचे पूरा जंगल ही जंगल मतलब दिख रहा है और हवा में है। और मजे की बात, जाते हुए तो ठीक था लेकिन जो आते हुए हालत हो रही थी ऐसे दुख 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 अंदर तक वो बोलते हैं ना पूरी अंदर तक हालत हो रही थी, जैसे झूले में बैठ के नीचे आ रहे होते हैं, इतनी तेजी से ऐसे दिख रहा था नीचे आते हुए। तो दोस्तों वो जो नजारा था वहां पे जो हम लोगों ने इतनी बढ़िया बढ़िया राइड्स ली। फिर वहां से नेक्स्ट डे कंपनी ने हमें लेगून, सनवे लेगून वो दिया था, वाटर पार्क था वहां पे। इतनी बढ़िया बढ़िया राइड्स जो हम लोगों ने टीवी पर ही देखी होंगी, ऐसी ऐसी राइड्स वहां पर थी। तो इतनी शानदार हॉस्पिटैलिटी थी ना उस ट्रिप की। मतलब ऐसे फुल्ली पावर पैक डे था ना हम लोगों का। सुबह उठते थे, बस रेडी होते थे, हमें बसेस ले जाती थी फुल्ली एसी वाली, वहां घुमा रही हैं। फिर उसके बाद दोपहर का हम लोगों के लिए लंच है, वो भी पूरा इंडियन रेस्टोरेंट। कुछ जैनीज थे तो उन लोगों के लिए जैन फूड भी अवेलेबल था। हर तरीके की फैसिलिटी हमारे पास थी, कंपनी ने हमें दी हुई थी। तो बहुत अच्छा ट्रिप ये रहा। और मजे की बात ये रही कि हमारे जो पासपोर्ट पे तो ठप्पा लगा 25-26 साल की उम्र में। और दोस्तों आज जो हमारी बेटी अभी सिर्फ 1.25 साल की है, वो मलेशिया ट्रिप पे पहला ठप्पा अपना फॉरेन ट्रिप का लगा भी लिया उसने। तो दोस्तों ये सब कुछ मोदी केयर की बदौलत मिल पा रहा है। साथ ही साथ यहाँ से 3-3 कार्स अचीव कर चुकी हूँ, ऑल्टो, क्रेटा और अभी मर्सिडीज बेंज जो कि 63 लाख की है, वो हम लोग मोदी केयर से कार फंड से ले चुके हैं। और उसी के साथ साथ एक 85 लाख का 3 BHK 250 गज का घर आज अपनी मम्मा को गिफ्ट कर चुकी हूँ। बहुत अच्छे से रहती हूँ उसमें, महारानी बनकर ऐसे बैठती है ना। उनकी एक सीट भी हम लोगों ने बढ़िया सी बनवाई है ताकि उनको फील भी आए महारानी वाली। और दोस्तों बहुत प्राउड फील होता है जब बोलते हैं ना लोग, पहले उनको सिलाई वाली बोला करते थे, फिर गाड़ी वाली हो गई, और आज जब वो मर्सिडीज में जाती है ना और लोग बोलते हैं मर्सिडीज वाली है ये। तो दोस्तों वो जो सारी मेहनत थी ना, ऐसा लगता है कि सब वसूल हो गई। तो दोस्तों जिस सपने को लेकर मैं आई थी ना, उस सपने को आज पूरा कर चुकी हूँ। मेन कि भाई मम्मी को मशीन के साथ मशीन बनता हुआ नहीं देखना चाहती थी। आज उनके पास वो आराम से मजे लेती हैं बिजनेस के, खूब अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हैं। तो ये सब कुछ मोदी केयर ने दिया। और उसी के साथ साथ सबसे अच्छा तब लगता है, एक तो होता है कि सिर्फ मैं अर्न कर रही हूँ, बट आज अच्छी चीज है हमारी टीम में बहुत सारी होम मेकर्स हैं, हाउस वाइफ हैं, जो आज अपनी जिंदगी को बदल चुकी हैं। आज हमारी टीम में 88 कार्स आ चुकी हैं। हर फॉरेन ट्रिप पे हमारे साथ सैकड़ों हमारी होम मेकर्स जा रही होती हैं घूमने के लिए, खूब इंजॉय करती हैं। जब मैं उन्हें देखती हूँ ना कि घर में तो वो साड़ी घूंघट पल्ले में रहती हैं, और जब फॉरेन में जाती हैं तो वो मिडीज में आ जाती हैं, शॉर्ट शॉर्ट ड्रेसेस में आ जाती हैं, पूरा मतलब बिल्कुल चेंज हो जाती हैं और उनको पहचाना भी नहीं जाता। और उस समय जो उनकी खुशी होती है ना चेहरों पर, वो जो उनकी दुआएं निकल कर आती है ना हमारे लिए, मतलब वो मैं रियली मैं फील करती हूँ उस समय कि यार आज भगवान ने हमें इस लायक बनाया है कि आज हम किसी को कोई अपॉर्चुनिटी दे पा रहे हैं। तो दोस्तों ये बिजनेस है, सोशली भी आप लोगों की मदद कर सकते हो। और इतना सब कुछ पा लेते हो, ये सब हुआ, मान सम्मान मिला, पहचान मिली मोदी केयर से, कि आज मोदी केयर की कनेक्ट मैगजीन में तो बिल्कुल मेरा राइट अप फोटोग्राफ आया ही आया। बट आज साथ ही साथ विनीता मैगजीन जो पूरे भारत में जाती है, आज उसमें भी मेरा राइट अप फोटोग्राफ आ चुका है। किस लिए? वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। कि अगर एक मैं टीचर होकर मैं इतना कुछ अर्न कर सकती हूँ मोदी केयर से, तो हर भारतीय नारी अर्न कर सकती है। तो दोस्तों ये सब कुछ आज मोदी केयर से पाया। उसी के साथ साथ आज मोदी केयर से एक प्यारा सा पति भी ले चुकी हूँ।
सब कुछ मतलब फुल्ली पैकेज है मोदी केयर। मोदी केयर ने मुझे सब कुछ दिया, बट पता है क्यों दिया? कि मैंने मोदी केयर को अपना तन मन धन दिया, सब कुछ मोदी केयर पे समर्पित कर दिया था। मुझे पूरा विश्वास था मोदी केयर से जब एक इंसान ले सकता है ना, तो हर्षिता अरोड़ा तू भी ले सकती है। तो दोस्तों नेक्स्ट आपके क्या ड्रीम है अभी? कुछ ड्रीम तो पूरे हो चुके हैं, अब नेक्स्ट बड़ा और आज क्या ड्रीम? देखिए, अगर बड़े ड्रीम की बात करें तो अभी हम फिलहाल एक घर दोबारा से लेने जा रहे हैं अगले साल ही, बहुत जल्दी 27 या 28 में एक घर और लेने जा रहे हैं। और उसके बाद हम लोगों का जो एक सबसे बड़ा ड्रीम है वो है कि अपनी टीम में हमें 100 लोगों को 1 लाख रुपए अर्नर वाले उसमें लेकर आना है, मिलेनियर क्लब में लेकर आना है। और उसी के साथ साथ 1,000 लोगों को 10,000 रुपये महीना कमाना लेकर आना है। ऐसी, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं जो चाहती हैं कि सिर्फ 10,000 भी अगर उनके पॉकेट में आ जाएगा ना, तो शायद वो अपने बच्चों की फीस में या उनकी खुद कुछ ना कुछ एक छोटी मोटी जो चीजें होती है ना, वो खुद सेल्फ इंडिपेंडेंटली कुछ खर्च कर पाएंगी। तो इस चीज ये हमारा ड्रीम है। और उसी के साथ साथ जब ये सारी चीजें पूरी होंगी ना, तो एक जो हमारा सबसे बड़ा ड्रीम है ना, वो हमारी बेटी के लिए है। जब वो 18 बर्थडे पर अपना केक कट करेगी, तो मेरा और हिमांशु जी का ड्रीम है कि हम उसे रियल वाला हेलीकॉप्टर गिफ्ट करने वाले हैं, जिसकी कीमत होगी 200 करोड़ रुपए, और वो भी दोस्तों मोदी केयर से। तो दोस्तों मोदी केयर जो आप सोच सकते हो वो आपको दे सकता है। बस काबिलियत आपकी सोच में होनी चाहिए और आपके साथ ही साथ एफर्ट्स में होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। दीदी आपको सुन सुन के देखो मुझे तो बहुत ज्यादा गूज़बम्प्स आ रहे हैं। और देखो कितना कुछ मिल सकता है मोदी केयर से, लेकिन है ना, चाहिए क्या? लगन, एक मतलब बोलते हैं ना कमिटमेंट। तो देखो आप कहाँ 20,000 पूरा महीना मेहनत करके कमाते थे, और आज इतना सोच पा रहे हैं कि बेटे को हेलीकॉप्टर भी गिफ्ट करना है। तो डेफिनेटली ये सोच के लायक मोदी केयर ने बनाया है। तो एक लास्ट बट नॉट लिस्ट मेरा एक और आपसे क्वेश्चन है कि आज आप अपनी पुरानी हर्षिता से मिलो, मतलब जो आज से मतलब 10 साल पहले वाली थी, तो क्या एक एडवाइस देना चाहोगे? उसे एडवाइस देना चाहूंगी। हाँ उसे बिल्कुल। यही बोलूंगी, शाबाश, तूने जो काम करा बहुत अच्छा करा, और आज तू अपनी जिंदगी को बदल चुकी है और एक नई हर्षिता बनकर बाहर आई जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को बदला है। देखो लीडर्स, आज देखो मुझे तो ना मतलब कहीं ना कहीं देखो मेरी रोल मॉडल हर्षिता जी हैं, जिन्होंने देख, मैं रियली बता रही हूँ, मैं अपनी भी एक दिन आपके लिए सक्सेस स्टोरी रखूंगी। आज मैं बीच बीच में इसीलिए मैंने अपना कनेक्ट नहीं किया, क्योंकि मैं बताऊं, क्योंकि मेरे भी हस्बैंड ने मना किया था। सिर्फ एक हर्षिता जी थी जिन पे मैंने ट्रस्ट किया था। और शायद आपको भी याद होती थी, मैंने 3 से 4 बार आपको कॉल किया थी, मैं पक्का सक्सेस लूंगी, मैं कामयाब होंगी। और आज देखिए मैं एक मिशन पे काम कर रही हूँ, देखिए सोच पा रही हूँ कि मैं 1100 फीमेल को इंडिपेंडेंट बनाऊंगी। तो कहीं ना कहीं मोदी केयर ही है जो सब कुछ देता है। देखो उनकी लाइफ में चेंज लाया, और बहुत सारे लोग हैं। तो अब डिपेंड आपके ऊपर करते हैं कि आप किन लोगों को देखकर कामयाब होना चाहते हैं। ऐसे लोग जो यहाँ कामयाब हो रहे हैं, या ऐसे लोग जो कामयाब नहीं हुए, तो सिर्फ टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज की सक्सेस स्टोरी कहीं ना कहीं सबको एक वो की होगी, है ना? जल्दी जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। और मैं चीज देख रही हूँ कि हमारे पास 25 लीडर्स थे, और 25 के 25 यहाँ बैठे, सिर्फ निशा जी क्योंकि वो ट्यूशन टीच कर रही थी। तो होता है ना कि बीच बच्चों को टीच कर रहे होते हैं, तो मुझे लगता है वो इसी रीजन से वो कनेक्ट नहीं है। बाकी सब बहुत ध्यान से सुन रहे थे, सब चीजों को देख रहे थे, तो कहीं ना कहीं आप सबने कनेक्ट किया होगा। डेफिनेटली आपकी लाइफ में भी चेंज आ सकता है। बस हारना नहीं है, लगातार मेहनत करनी है। और एक आज जो हमने सीखा है, 1 लाख ना हमें लेनी है ना, 1 लाख ना हमें लेनी है। और जब सोचिए ना 1 लाख ना लेंगे, तो डेफिनेटली 1 लाख की इनकम तो आपकी 100% आ जाएगी। 1 लाख ना में डेफिनेटली आ जाएगी, और हर इंसान ले सकता है। तो एक लास्ट में थैंक यू मैसेज हर्षिता जी के लिए सब लोग क्या एक लाइन में बोलना चाहेंगे? चाहे आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं या चैट बॉक्स में कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एक थैंक यू सो मैं मच हर्षिता जी। बहुत ही सच में आपकी स्टोरी सुन के वैसे तो इमोशनल तो मैं भी हो रही थी कभी। तो इमोशनल होते तो यही इसी से ना आप हमें वो प्रेरणा मिलती है। आपसे स्ट्रॉन्ग बने। इंस्पायर होके ही हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं कि नहीं एक दिन आपके जितना सक्सेसफुल हो रहा है। जैसे आपने कहा ना मेरे 1 लाख लोग 100 लोग मिलेनियर क्लब में होंगे ना,
ऐसे बोला। तो मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट साल आपके मिलेनियर क्लब में मैं भी एंट्री करूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया, मिल गया ना। देखो मुझे एक मीटिंग करके एक मिलेनियर मिल गया है ना। एक मिलेनियर बिल्कुल। ऑलरेडी मेरा टेस्टिमनी ले रहा है ना। हाँ, बिल्कुल। दो तो मुझे दिख ही रहे हैं मेरी वो स्क्रीन तो पे, वो अब तो इसी बाकी साल ही आगे। हो जाएगा। तो ममता जी बस ने अब अगले इसी साल बोला इसी मैं मिशन इसी पे साल ही हो काम करना है, जाऊंगी। अगले साल मुझे आपके क्लब में ऐड होना है। बिल्कुल 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 हो जाओगे दीदी, बिल्कुल होगे ही होगे। थैंक यू सो मच हर्षिता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, लव यू, जल्दी थैंक जल्दी से सब अनम्यूट करके एक आप आज आपने क्या सीखा, क्या उनकी लाइन थी जो आपको पिंच करी, हाँ मैं भी कर सकती हूँ, क्या ऐसी लाइन थी, कौन सी ऐसी, मतलब 1 घंटे की मीटिंग में होते हैं ना पंचिंग लाइन, कि हाँ यार ये चीज मुझे सच में बहुत ज्यादा, देखो मुझे उनकी बहुत अच्छी, आज सबसे अच्छी बात पता है क्या लगती है, लोग आज जॉब कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं बट उनके पास है ना बहुत, लेकिन मुझे आज मोदी केयर में हर इंसान की ना सबसे अच्छी यही चीज लगती है कि उनका घर से मोदी केयर से चल रहा है। लाइक आज मैं हर्षिता जी मांशु जी को तो उनका कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, सिर्फ मोदी केयर ही है। क्यों है मोदी केयर, देखो एक एक इनकम पे टिके रहना किस लिए पॉसिबल होता है, कि वो दे रहे हैं आपको, इस लायक बनाया है उसने तभी पॉसिबल है ना, क्योंकि वो लोग हर्षिता जी ने अपनी जॉब छोड़ चुके हैं, हिमांशु जी अपनी जॉब छोड़ के सिर्फ मोदी केयर को कर रहे हैं, तो उनकी भी तो फैमिली है, उनका भी तो बच्चे, आगे फ्यूचर सबके प्लानिंग होती है, यानी मोदी केयर सब कुछ दे सकते हैं तभी तो वो सिर्फ मोदी केयर से कर रहे हैं। देखो वाई हमें ढूंढना नहीं होता है कि छोड़ो। बेस क्यों, है ना। तो चलिए फटाफट से आप लोग भी अपना अपना एक एक जल्दी जल्दी अनम्यूट करके, क्या आपको अच्छा लगा आज, क्या अच्छा मैम, लगा। सच में मैम आपकी स्टोरी सुन के ना सच में लगा कि हम भी कुछ कर पाएंगे। फिलहाल हम लोग को तो मान लीजिए मैम कुछ भी, फिलहाल हम लोग के घर में मतलब सब कुछ है, ऑलरेडी मिलता है सब कुछ बिन मांगे, लेकिन हम खुद चाहते हैं कि हम मतलब अपने पहचान खुद का बनाएं। बिल्कुल बना और लोगे। आज आपकी स्टोरी सच में सुन के लगता है मैम एक दिन हम भी आपके जैसे ही बनेंगे। एक बिल्कुल दिन कोई बना, आपका भी ऐसे टेस्टिमनी ले रहा होगा प्रीति जी, बिल्कुल आपकी लेंगे। यस कोई टीम में होगा ऐसे और आपकी वो स्टोरी सुन रहे होंगे और आप ऐसे बैठ के सुना रहे होंगे कि मैंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, आज मैं क्या अर्न कर रही हूँ। मैम, यस मैम, कभी कभी लगता है कि छोड़ दे, लेकिन मैम सच बताऊं मैं मोदी के 4 साल से कर रही हूँ, लेकिन अभी तक टिकी हूँ चाहे कुछ हो या ना, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं अब आगे बढ़ूंगी, जरूर बढ़ूंगी मैम। प्रीति जी वेरी नाइस। बस बोलते हैं ना, अपने अंदर बदलाव लाओ, अपने अपने ऊपर काम करोगे ना तो सारी चीजें हो जाएंगी। यस मैम। हो जाएगा, सब सब कुछ मिल जाएगा। हमने भी अपने ऊपर काम करा, अपनी सोच पे, अपने ऊपर वाले स्ट्रक्चर पे, सब चीजों पे काम करा, सब आ गया। यस जो मैम। देखो उनके लिए भी पॉसिबल नहीं था स्कूल जाना, फिर ट्यूशन देना, उसके बावजूद भी मोदी, लेकिन हम लोग तो सिर्फ देखो घर के काम ही कर रहे हैं, उसमें से हम 2 घंटे तो निकाल ही सकते हैं ना, 1 से 2 घंटे, यस और मैम। मैम और मीटिंग तो हम मोदी केयर काम में हम करते भले करते ही 4 या 5 साल से जुड़े हों, अंदर ले पर चलेंगे, शुरुआत अंदर तो ले उसी दिन से चलेंगे। होती है जिस दिन हम पैशनेटली काम कर रहे हैं, जिस दिन से। काम करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गुड मोदी कर मॉर्निंग तो मैम। शुरुआत अभी से ही हुई है। हाँ बहुत बढ़िया। मैं कुछ बोलना चाहूंगी मैम। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मैम 3 महीने से चल रहा है अभी काम, उससे पहले हम्म। तो सो रखे थे, जगह ही नहीं थे। सोए ही थे। और आपकी स्टोरी सुन के ना अपने आप में फीलिंग आती है कि कहीं ना कहीं अपना भी तो ऐसे ही चल रहा है, 1 रुपए के बस लिए 5 रुपए के लिए ना मना करना, ये रहने दे अब छोड़, दिखी जाएगी, आगे मैं ठीक हो जाऊंगी, आगे मैं काम करूंगी हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन मैम जो 1 लाख रुपए जो बोल रहे हो ना, वो बोलने में ना इतना बड़ा लगता है, हमको तो सुनने में भी कितना बड़ा लगता है 1 लाख। है ना, और जिस दिन ट्रांसफर नहीं होगा बोलो, खाते में उस दिन कितना अच्छा लगेगा। बस जाइए, मैं जीत गई मैम, जैसे आप बता रहे हैं कि मुझे नींद नहीं आई थी, वैसे हम लोग को भी नींद नहीं आएगी। हाँ बस ऐसे ही जब आपको लगे ना कोई मना कर रहा है, जब आपको मैम लगे सही कोई मना बता। कर रहा है ना मिले, तो उस समय ना यही ड्रीम लो, यार मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपया आ रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, उस दिन मुझे नींद नहीं आ रही, वो एक्साइटमेंट, वो एनर्जी लेकर आ जाना, सब भूल जाओगे। और योगिता जी उस दिन फिर आपके उस लड्डू गांव में ना हम आपके ना वो जहां हम उतरेंगे ना, वहां से लेके आपके घर तक ढोल हम आपके बजाते हुए आएंगे, उस बिल्कुल। दिन हम आपके घर आएंगे लड्डू गांव में आपके। बिल्कुल, मैम तब तक तो ये लोग अपनी अपनी गाड़ियां भी ले चुके होंगे। बिल्कुल। सुनिए ना, अब 5 हजार के लिए तो नींद नहीं आ रही है, 5 हजार कैसे कमाना है बोल के नींद उड़ गई है।
और देखो आज आपने अगर सोचा था वो 5,000, तो हमने तो बता भी दिया रास्ता। सिर्फ 4 लोगों को 250-250 बीवी करवाओगे, आपका 4 से 5 हजार का चेक है। और वो भी इसी महीने कर सकते हो, अभी भी 10 दिन बचे हैं। अभी भी जी 10 दिन है। अभी भी अगर जी जान हमने ईमानदारी से सबने पैशनेटली काम कर लिया ना इन 10 दिन में, ये 10 दिन आपके पूरा बदल देंगे इस पूरे महीने को। जी हाँ मैम। बिल्कुल आज सही आज वाली बात है मैम। मीटिंग फ्रूटफुल पता है मुझे कब लगेगी? 1 मिनट योगिता जी। आज वाली मीटिंग का जो फ्रूटफुल रिजल्ट, जो आप मुझे थैंक यू बोलना चाहते हो ना, आप सब मुझे अपने चेक से थैंक यू बोल देना। जब आप लोगों के घर पर वो 4-5 हजार का चेक पहुंचेगा ना डायरेक्टर बन के, तो सबसे बड़ी खुशी हर्षिता अरोड़ा को होने वाली है। सबसे ज्यादा, नो डाउट। मतलब मेरे से भी ज्यादा पूजा जी को, या आपके जो डायरेक्ट अपलाइन होंगे उनको तो होगी होगी, बट हमें सबसे ज्यादा खुशी होगी आप सबके चेक की। क्योंकि जब आप पहला पड़ाव जो होता है ना, वो बड़ा मुश्किल होता है, डायरेक्टर। लेकिन एक बार डायरेक्टर हिट हो गया, अब आपको रास्ता दिख गया कि मैडम 4 लोगों को लाना है, उनके 250-250 करवाने हैं। बस उन 4 के हाथ धो के पीछे बढ़ जाओ 250 करवाने के, देखो कैसे लाइफ सेट हो जाती है। बस यही कोशिश चल रही है मैम। यही एक बार कर लिया ना, एक बार 1 महीने में आ गया ना, तो सोच के चले कि ये तो आसान है, हर महीने कर लेंगे बोल के। फिर आगे वाला बढ़ाव हाँ, रखेंगे कि चलो और बड़ा करें। और लग बिल्कुल रहा है, अब तो बिल्कुल। लग रहा है, अब तो जग चुके हैं, हम तो जग ही चुके हैं। अब तो सोना ही नहीं है, करना ही बस करना है। बिल्कुल करना ही करना है, और करके लोगों को दिखाना है। ठीक है। बिल्कुल। ऑल हाँ, द चलिए जी, दिखाना वेरी नाइस। जल्दी मेरे जल्दी से लिए। देखिए, 3:15 हो चुके हैं, हर्षिता जी का भी टाइम वो इम्पोर्टेंट है। फटाफट से एक एक लाइन में सब लोग फटाफट से अनम्यूट करके थैंक यू, क्या चीज उनकी अच्छी लगी, जल्दी जल्दी से। रीना बेदी जी, हाँ जी रीना जी, जल्दी जल्दी से अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सो मच अर्षित मैम। थैंक यू। और अच्छा मेरे को मुझे, पर्सनली की सारी बातें बहुत अच्छी लगती है। और पर्सनली मैं हर्षिता जी से मिल भी चुकी हूँ। और हमारे घर पे भी मैम आई थी, इतना अच्छा लगा था। कि छोटे से गांव में, मैं छोटे से घर में रहती हूँ, हर्षिता मैम और हिमांशु सर आए। और मैंने इन्होंने इतना अच्छे से गाइड किया, बहुत अच्छे से। और पर्सनली भी मैं ममता घर के मैम पे मिल चुकी हूँ, हर्षिता मैम से। तो इनको देख के इतना अच्छा लगता है, इनकी बातें सुन के इतना अच्छा लगता है, जितना जैसे कि कोई फैमिली मेंबर होता है ना, उससे भी कहीं ज्यादा ऊपर लगता है। थैंक और इनकी बातें सुन के देख के मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। और मैं मोटिवेशन भी बहुत होती हूँ, चाहे मेरे कुछ भी हो जाए, लेकिन जब हर्षिता मैम की मीटिंग होती है तो मैं सुनती ही हूँ। मेरे को थैंक बहुत अच्छा लगता है। और थैंक इसी के यू। कारण ममता मैम, पूजा मैम और आप जैसे के कारण ही मैं इस बिजनेस में टिकी हूँ। चाहे मेरे को 3 साल हो या 4 साल, मेरा होगा नहीं होगा, लेकिन मैं इस बिजनेस में टिकी रहूंगी मैम। उषा दीदी हो जाएगा, इस बार ही टारगेट लो। इसी महीने यही 10 दिन आपकी सक्सेस को बड़ा कर सकते हैं, और मुझे पता है आपकी पोटेंशियल का, क्योंकि मैं मिली भी हुई हूँ। और मैं जानती हूँ आप प्रोडक्ट रिटेल में बहुत अच्छा खेल सकते हो। वो आप में पोटेंशियल है, मैं भूली नहीं हूँ आपको या भैया को। मैं किसी को नहीं भूली, आपके घर भी नहीं भूली थी, वो जो हमने ऊपर छत पे बैठ के मीटिंग करी थी, राइट? तो यस मुझे यस। पूरे अच्छे से याद है, और छिपकलियां भी बहुत सारी थी, और मुझे डर भी लग रहा था, है ना? तो बिल्कुल याद है मुझे वो टाइम। और मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी ना इस महीने आप 4 से 5 हजार का अपना डायरेक्टर याद है बन। छिपकली वाली स्टोरी भी। हाँ मुझे याद है, मुझे डर बहुत लगता है, और इन्होंने इतनी सारी छिपकलियां वहां पर अपने उसमें कर रखी थी घर में इकट्ठी, मेरे मेरे वेलकम के लिए। थैंक यू मैम, आपकी बात जरूर हम इस वो भी महीने अच्छा डायरेक्टर जी। ढाई गुड सौ ढाई मॉर्निंग, गुड सौ के मॉर्निंग आते हैं, मैम। ठीक है ना? हाँ जी, गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। मैम आपकी सारी बातें अच्छी लगी, और अशुभ के लिए एनर्जी महसूस हुआ कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। और 1 लाख ना वाली तो और अच्छी लगी, क्योंकि मुझे ना अभी 50 से 60 लोगों ने ना कर चुका है, कोई मतलब हाँ बहुत ही कम करते हैं, और ना ही ज्यादा आ रहा है। तो बस यही बात और अच्छी लगी कि चलो और 1 लाख ना पूरा करना है हमें। अभी तो 1 लाख कर दिया हमने, तो सिर्फ 50-60 ही करी है। अभी तो बहुत बड़ा रास्ता तय करना है आपने। वंदना जी लगे रह जाओ, अपने आप पहुंच जाओगे मंजिल पर। हाँ जी जी मैम, वंदना जी थैंक बहुत यू मैम। अच्छे से सीख रही है, बहुत अच्छे से। इन्होंने ना अभी 1 मंथ में अपने अंदर बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट की है। जो हमने अच्छा। इनको प्रोस्पेक्टिंग सिखाई थी ना, जो फर्स्ट डे थी, लेकिन आज अभी मैंने 2-3 दिन पहले प्रोस्पेक्टिंग की फिर से मीटिंग, मैंने इनमें दिन रात का फर्क देखा। उस चीज में मैंने कहा ये पक्का करेंगे ये, वेरी नाइस, दिन बिल्कुल रात का करेंगे। फर्क था तो इनके आपकी अंदर। कृपा है मैम।
नहीं बहुत होगा, बढ़िया। डेफिनेटली होगा। बस 1 लाख ना ना ही तो लेनी है, 1 लाख ना तक पहुंचेंगे तो हो जाएंगे कामयाब, है ना। चलिए जी, फटाफट से और कोई लीडर बोलना गुड चाहते हैं? मॉर्निंग, हाँ गुड जी मॉर्निंग ज्योति जी। मैम। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। मैम बहुत अच्छा लगा, आपकी मीटिंग जब भी होती है बहुत ही अच्छा लगता है सुन के सब कुछ। और इवन मैं भी टीचिंग भी कर चुकी हूँ, ट्यूशंस भी ले चुकी हूँ, अब टीचिंग भी करती हूँ। तो लेकिन इसके साथ साथ मोदी केयर भी बहुत अच्छे से करना चाहती हूँ, और ना की लिस्ट तो मेरी भी अभी बहुत लंबी जा रही है, ना की ही जा रही है अभी। आते जाओ, कोई नहीं। बट हाँ, धीरे धीरे होगा, कन्वर्जन जरूर होगा, विश्वास है अपने आप पर। तो बस मैं करके जरूर दिखाऊंगी। बिल्कुल होगा। आप सोचो, हाँ, जब क्योंकि एक मुझे हम कार्ड्स खेलते हैं ना, जब उसमें 52 ताश के पत्ते होते हैं, उसमें भी 4 इक्के, 4 बादशाह मिलते हैं ना। तो जब 52 पत्तों में इतना सब कुछ मिल सकता है, तो हम तो 1 लाख तक जाने वाले हैं। 1 लाख तक तो हमें पता नहीं कितने लाखों ऐसे लीडर मिल जाएंगे अपनी टीम में, बढ़िया बढ़िया से। और देखना, यस मैम। 52 पत्तों में भी ना कुछ पान के पत्ते होते हैं जो बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है, तो आपकी टीम में भी आएंगे। आएंगे। कुछ चिड़ी होती है ना उसमें, जो चिड़िया बनकर उड़ जाती हैं, तो आएंगे और कुछ चले भी जाएंगे, घबराना मत। आप टिके रहना, क्योंकि आप क्या हो, बिल्कुल। बादशाह हो, आप बेगम हो। वो चार चार होती हैं और वो टिकी रहती हैं, ठीक है ना। हमारे सपने हैं मैम, हमारे बच्चों के सपने हैं, हमें पूरे बस, करने हैं उसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ज्योति जी एंड यस मंजू जी के लिए तो मेरा यही ड्रीम है, मुझे भी इनकी ना सिलाई छुड़वानी है। जैसे आंटी जी ने छोड़ा ना अपनी सिलाई, वैसे ही इनका भी मुझे सिलाई छुड़वानी है, और इनको मतलब उस इनकम तक पहुंचाना है जो ये सिलाई छोड़ दे, देखो, क्योंकि मुझे इनके याद है अंजना दीदी, जब मैं उनके यहाँ पर गई थी, एक वीकली मीटिंग से मिली थी मुझे। और उस समय वो फॉल पिको किया करती थी, 2,500 रुपये कमाती थी। और मुझे बोला था, दीदी बस मुझे 5,000 रुपये कमाना सिखा दो, आप 5,000 रुपये। मैंने कहा ठीक है, एक दिन एक काम करना, जिस दिन ज्यादा आएगा ना तो मेरे को अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया करना। आज 2.25 लाख रुपए महीने का कमाती हैं। 2.25 लाख रुपए वही लेडी। अभी 4 करोड़ का घर बनाया है उन्होंने। पहले एक घर लिया 75 लाख का, और अब 4 करोड़ का अपना घर ले लिया दोबारा से। कोठी है बिल्कुल बढ़िया सी। तो सोचो ना, लाइफ तो बदल रही है ना दोस्तों, इन सबकी बदल रही बिल्कुल, है, तो आपकी क्यों नहीं बदलेगी? एक रीजन होना कि नहीं बदलेगी, क्यों? बस मेहनत करनी है, देखिए मेहनत करनी है। एफर्ट, राइट डायरेक्शन एक में। एफर्ट तो डलते हैं, लेकिन राइट डायरेक्शन में डलने जरूरी है। हाँ, और अगर जरूरत ज्यादा है ना, तो पेन थोड़ा ज्यादा लो। देखो, या तो 5 साल लग के मोदी केयर को ढंग से करो, या 50 साल अपनी जिंदगी के घिसते रहो किसी बिजनेस में, जॉब में, कहाँ कहाँ कहाँ। बट हाँ, अगर मोदी केयर से वो 5 साल में वो सफलता लेनी है ना, तो वो 50 साल वाले एफर्ट उन 5 सालों में डालने पड़ेंगे। वो किलो किलो की ना बहुत जल्दी लेनी पड़ेगी। वो नेगेटिविटी ज्यादा भी आएगी, लेकिन उस नेगेटिविटी से फिर पॉजिटिव होना पड़ेगा। ये ध्यान बिल्कुल रखना। बिल्कुल। चलिए लास्ट बट नॉट लीस्ट, तनुमा जी आज हमारे बीच में बिल्कुल न्यू है। तनुमा जी एंड भूमि जी, फटाफट से आप दोनों का भी मैं फीडबैक लेने, देखो डेफिनेटली आप लास्ट तक हो, इसका मतलब कुछ तो आपको ऐसा भी पॉइंट अच्छा लगा है, कुछ तो अच्छा लगा है, तभी आप 1.5 घंटे से इस मीटिंग में बैठे हो डेफिनेटली, क्योंकि हर किसी का टाइम बहुत वो कहते हैं ना मायने रखता है। तो हाँ जी, तनुमा हेलो। जी एंड जी, हाँ जी, जल्दी से हेलो, तनुमा गुड जी। इवनिंग मैम। गुड ज्वाइन करके गुड अच्छा इवनिंग। इवनिंग। लगा। आपकी जो स्टोरी है बहुत भूमि इंस्पायरिंग लगी कि आपने जी बहुत एक मेहनत सेकंड, करी, सब भूमि जी कुछ एक किया। सेकंड, एक सेकंड, एक जी सेकंड, पहले जी। तनुमा जी बोल रही है फिर आपकी टर्न। हाँ जी तनुमा जी। मुझे हाँ ज्वाइन जी। करके आज मीटिंग अच्छी लगा। मैडम ने जो बताया आज सक्सेस के बारे में, उसके बारे में मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हर कोई चाहेगा अपने लाइफ में सक्सेस हो। तो यही मैंने देखा, अभी सब ज्वाइन हुए हैं कुछ करने के लिए। तो हम भी ज्वाइन होके देखते हैं, फिर सक्सेस बिल्कुल, नहीं करेंगे। मोस्ट नहीं, वेलकम है, बिल्कुल मोस्ट होगा, वेलकम। बिल्कुल हम्म। बिल्कुल। तो हाँ थैंक जी, यू। भूमि जी भी ऑलरेडी कहीं ना कहीं मोदी केयर कर चुकी हैं, लेकिन उन्होंने अच्छा, फिर एक डिसीजन लिया है कि क्या बात। चलिए मैं फिर से अपने लिए एक ऐप ट्राई करती हूँ फिर से। मैंने कहा इस बार आपका पक्का होगा। मैम मैं हाँ लास्ट जी टाइम भूमि जी। ऑफलाइन में जब चलता था बिजनेस, जब करती थी, पर अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, तो इसलिए फिर बीच में छोड़ना पड़ा। तो अब मैं वापस ज्वाइन कर रही हूँ, तो सोच रही हूँ अब बिल्कुल आगे तक जाना है, डायरेक्टर लेवल से भी ऊपर तक जाना है। तो बिल्कुल बस टॉप आपकी टाइटल अचीव करना है स्टोरी, आपने। बिल्कुल आपकी स्टोरी से इंस्पायर होके हम भी काम करेंगे। 1 लाख ना सुनना पड़े, सुनेंगे, सबकी सुनेंगे, उसके बाद एक दिन तो हाँ आएगा।
यस, बिल्कुल आएगी। और देखो, जब बोलते हैं ना 1 लाख ना आसान नहीं है, बहुत होती है 1 लाख। जब बिल्कुल, आप दस बहुत होता बीस है। 30 40 तक करते हो ना, तो आपके अंदर वो बोलने की जो पावर होती है ना, वो अलग होना शुरू हो जाती है। वो 40 आ के बाद जाती जब है, बिल्कुल 100 तक सही। पहुंचते हो ना, तो आपका बोलने का अंदाज ही अलग हो जाएगा। उसके बाद आपको ना नहीं बिल्कुल मिलेगी, उसके बिल्कुल। बाद हाँ की दुकान लगेगी आपके पास। हाँ मिलेगी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ये चीज थैंक है। यू सो मच मैम, हमें अपनी सक्सेस स्टोरी बताने के लिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट एंड वेलकम अगेन टू मोदी केयर फैमिली। थैंक यू सो मच और मैम। मिलकर सपने पूरा करेंगे आपके। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच ओ लीडर एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच हर्षिता जी। आज कहीं ना कहीं आपकी स्टोरी सुन के बहुत सारी फीमेल्स का वाई क्लियर हुआ है और उनको मतलब एक बोलते हैं ना, रास्ता मिल चुका है, रोड मैप मिल चुका है। देखो, मेहनत करना बहुत जरूरी है। एक लास्ट पूजा वासने जी रह गई है, पूजा वासने जी। हाँ जी, पूजा यस, वासने यही जी। बोल रही थी मैं। हाँ, मैंने कहा ना, पूजा वासने जी। हाँ जी। गुड मॉर्निंग, क्या मॉर्निंग मैम। गुड मैम मुझे तो मॉर्निंग। अभी अभी ये ना थोड़ी सीरियस इसलिए हो रही है, इस महीने अपना टाइटल हिट कर रही है ना, इसीलिए। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई हो पूजा जी, नई नई हमारी डायरेक्टर बनकर लीडर आ रही हैं। तो मैम की मीटिंग से तो वाकई में मतलब बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं। मतलब उनकी बात, एक एक वर्ड इतना अच्छा लगता है, बिल्कुल माइंड को और दिल को छूने वाला होता है। मतलब बहुत ही अच्छी लगती है रोंगटे मीटिंग। खड़े हो जाते हैं मैम की बात सुन के तो। थैंक यू सो वेरी मच रेनू जी, पूजा जी। हम नहीं कर सकते जब मैम कर सकती हैं, तो हम भी डेफिनेटली मैम बिल्कुल करेंगे। अभी थोड़ी मेहनत हो रही है, लेकिन ज्यादा भी करेंगे, बस ये है। करो करो लेकिन करो, देखो छोटी छोटी मेहनतें ही बड़ा बड़ा रिजल्ट देती हैं, छोटे छोटे एफर्ट बड़ी बड़ी सक्सेस दिला देते हैं। तो थैंक यू चलिए मैम। लीडर, अब 10 दिन बचे हैं। 10 दिन में हम अपना बेस्ट से बेस्ट देंगे। ठीक है। तो थैंक यू सो मच हर्षिता जी, आपने अपना थैंक यू दीदी। प्रीसियस टाइम थैंक दिया यू। और सब थैंक यू। फीमेल्स का कहीं ना कहीं वाई क्लियर किया था। देखो, चैलेंज आएंगे, चैलेंज इज द पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, हमें हमें अपने वाई पे काम करना है। मैंने मोदी केयर क्यों ज्वाइन किया था, मेरा क्या रीजन था, मैं क्यों करना चाहती हूँ। डेफिनेटली आप सब कामयाब होंगे और फिर उस दिन फिर हर्षिता जी को बुलाएंगे और उस दिन है ना, हम अपनी स्टोरी हर्षिता जी को सुनाएंगे। हाँ, देखो, उस हमने दिन। आपकी बातें सुनी थी और आज हमने ये अचीव किया, आज हमने ये अचीव किया, है ना। हर्षिता जी, मैं एक तो लाख ना जल्दी हमें गाड़ी लूंगी ना, और 1 लाख क्लब में ऐड होंगी, तब आपको झज्जर ही बुलाऊंगी। बिल्कुल काफी बिल्कुल दिन हो गए बिल्कुल। झज्जर आए हुए। मैंने बिल्कुल सोचा अब तो कुछ अचीवमेंट पे ही बुलाऊंगी मैम को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम इंतजार कर रहे हैं उस अचीवमेंट का। फिर हम आराम बहुत जल्दी से आएंगे, भागते हुए दौड़ते हुए हाँ, ढोल धमाकों के साथ आएंगे आपके पास। तो चलिए, थैंक यू कहती सो हूँ मच कि जब मैं एवरीवन। गाड़ी लूंगी तो अक्षय जी भी आएंगी। बिल्कुल 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 ममता जी। डेफिनेटली। उस दिन देखो, सबके घर पे जब जब आपकी गाड़ियां आएंगे ना, सबके घर पे देखो, आप हमें इनवाइट करना चाहते हो ना घर पे, तो एक ही कारण है कि आप जल्दी जल्दी से अपनी सक्सेस को बड़ा कीजिए। बिल्कुल। तो चलिए लीडर्स, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, मिलते हैं कल थैंक फिर यू। एक नई ट्रेनिंग के साथ में। और ऐसे ही लगातार आज अपना वाई लिख लो, डायरी पेन लगा लो और उस पे ना पे ना पे ना पे ना 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 पे ना लिखते जाओ। ठीक है। अब एक डिसीजन ले लो, 1 लाख ना हमें लेनी है ना। 1 लाख ना के अंदर कितनी हाँ मिल जाएगी। और हमें अब ना के ऊपर है ना, हमें परेशान नहीं होना है। मैं ना मिल रही है, क्या करूं क्या करूं, मुझे ना मिल रही है। हमें खुश होना है। शाबाश, मैंने 1 ना ले ली, शाबाश मैंने 2 ना ले ली, शाबाश मैंने 3 ना ले ली। लेकिन एफर्ट्स ये भी डालना है कि उसमें हाँ भी आ जाए। ठीक है। ठीक है, चलिए जी, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। सब बहुत शानदार लीडर थे और अब अपनी कामयाबी पे काम करेंगे। ठीक है, चलिए जी, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, मिलते हैं कल।